महादेव कैसे प्रसन्न होंगे? शिव को प्रसन्न करने के लिए भाव, भावना, धारणा, भक्ति, समर्पण, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। 100% शिव प्रसन्न हो जाए और लोगों की मनोकामना पूर्ण हो। श्रीम का उच्चारण करते हुए वो 108 दाने शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। आपके लिए अचानक से धन लाभ होगा। दूध में बतासा डाल के और एक हरी इलायची वो ऐड करके आप शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। तो कोई ऐसा मंत्र जो अकाट्य है जिसे करने भर से सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। शिव ही के भैरव हैं और के भैरव ही शिव हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भैरव को मदिरा चढ़ानी चाहिए क्योंकि उनको पसंद है, उनका भोग है, लेकिन ऐसा नहीं है। राहु आपको फर्श से अर्श पर भी ले जा सकता है। तो हम फिजिकल होते हैं ना, तो राहु की एनर्जी हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं एक दूसरे को। तो चींटियां आना भी क्या राहु खराब होने का संकेत? 1 नंबर वाले 4 नंबर से या 4 नंबर वाले 1 नंबर वाले से फ्रेंडशिप कर लें। लेकिन क्या पिशाच योग जैसा ही कोई और योग भी बन रहा है जिसको लेके अवेयर रहने की जरूरत है? कैलिफोर्निया जैसे देश जो हैं वो पानी में भी समा सकते हैं। जैसे अभी अटैक हुआ है रिसेंट, इस तरह का 1-2 अटैक और होगा, 1-2 अटैक और होगा, 1-2 अटैक और होगा। 7 सालों में दुनिया का नक्शा बदलेगा। पीओके वापस इंडिया में होगा क्योंकि ये योगी जी आएंगे और वो बनेंगे प्रधानमंत्री और उन्हीं के नेतृत्व में ये सारी चीजें होंगी। जो अभी प्रधानमंत्री उनका क्या होगा? वो संन्यास लेंगे, वो संन्यास लेंगे। 2 साल में वो संन्यास लेंगे। 3 राशियों के जातकों का प्रमोशन, जो जॉब में है उनका प्रमोशन होगा, बिजनेस कर रहे हैं उनका बिजनेस ग्रो करेगा। पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहां बैठ के हनुमान चालीसा के 7 बार पाठ करें। जी। घर बनाने का कोई 100% गारंटेड उपाय आज बता दीजिए। सिनेमन पाउडर वो लीजिएगा और हल्दी लीजिएगा और उसको एक पोटली बनाकर सिर के नीचे रख दो। आप ईशान में बैठ के नॉर्थ ईस्ट में और अपनी वो विश व्हाइट पेपर पर रेड पेन से लिखिएगा। पहले दिन आपको पहला दिया, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, ऐसे 11 डेज तक आपको एक नया हनुमान चालीसा खरीद के लाइएगा और उसमें सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। ये वाली चौपाई जो है वो व्हाइट पेपर लेना है, फोल्ड करना। मैं कभी अपनी हाथों की लकीरों से नहीं उलझा। मुझे पता है हाथों का लिखा भी बदला जाता है और हाथों की लकीरों में चाहे कुछ भी लिखा हो, घनश्याम उपाध्याय शो की कोशिश होती है कि थोड़ा ही सही आपके जीवन में बदलाव आ पाए और ये बदलाव लाने की कोशिश हम लगातार करते हैं और आपका जो प्यार बरस रहा है इस पॉडकास्ट पर, उसके लिए बहुत शुक्रिया। मैं आपका साथी घनश्याम उपाध्याय। तो आज आपकी लकीरों को बदलने के साथ ही थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और मेरे साथ इस कोशिश में बड़ा सा रोल निभाएंगी एस्ट्रोलॉजर और हर विधा की माहिर शिवांगी निर्भया। शिवांगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसी हैं? बहुत अच्छे सर। भागते दौड़ते आज आ गई। हाँ जी, हाँ जी। 3 कैब चेंज की। ठीक है मैम, लेकिन सारी पीड़ा का समाधान कहते हैं महादेव करते हैं और महादेव को प्रसन्न करना बहुत आसान है, लेकिन कैसे किया जाए ये बड़ा सवाल है। महादेव कैसे प्रसन्न होंगे? महादेव को प्रसन्न करने से पहले मैं सभी को ये कहती हूँ, जिस भी डेटी को आप पूछ रहे हैं उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि महादेव हैं कौन। इस जगत में जब कुछ नहीं था तब भी महादेव थे और जब सब कुछ है तब भी महादेव हैं। तो प्रारंभ से अंत तक शिव ही हैं। शिव अंधकार भी हैं, शिव शून्य भी हैं। हमारे जो अब हम इस धरा पर रह रहे हैं, पृथ्वी पर रह रहे हैं, पृथ्वी सौर मंडल में है, सौर मंडल कई सारी गैलेक्सियों में है। तो जब ये प्रलय होगी तब भी वो गैलेक्सी में अंधकार ही होगा और जब पुनर्निर्माण होता है तब भी उस अंधकार से होता है। तो शिव अंधकार हैं, शिव शून्य हैं। जब शिव को आप पाना चाहते हैं तो आपको शून्य पर जाना पड़ेगा। तो प्रलय होने वाली नहीं, होने वाली नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूँ जब प्रलय होती है दोबारा से, जब कालचक्र स्टार्ट होता है तो प्रलय के बाद ही होता है पुनर्निर्माण, तो तब भी शिव ही होते हैं। उसको अब शिव ही ब्रह्मा विष्णु शंकर को लाते हैं और फिर पुनर्निर्माण होता है सृष्टि का। तो शिव जो है ना वो अनादि हैं। शिव का जो त्रिपुंड है उसमें तीनों काल हैं, तीनों तत्व गुण हैं, ठीक है, राइट, और तीनों उसमें विधाएं भी समाहित हैं शिव के त्रिपुंड में। शिव का जो डमरू है उसी से हमें अक्षर मिले हैं सारे। सारे अक्षर शिव के डमरू से मिले हैं। शिव जो नाद है, ब्रह्मांड का एक ध्वनि है नाद, वो शिव के डमरू से हमको मिली है। शिव से ही शिव तत्व की प्राप्ति के लिए ना आपको शिवत्व में जाना पड़ेगा, उस तत्व को समझना पड़ेगा। ठीक है। शिव और शक्ति दोनों एक इंसान के अंदर मौजूद है, एनर्जी जिसको लोग नहीं समझ पाते हैं।
एक इंसान के, हर इंसान के अंदर शिव की ऊर्जा भी है और शक्ति की ऊर्जा भी है। जो वाम भाग में है वो शक्ति है और जो दाहिने भाग में है, राइट में है, वो शिव है। तो शिव शक्ति को अगर आपने जागृत कर लिया ध्यान के माध्यम से तो आप शिव की प्राप्ति कर लेते हैं। मैं ध्यान की बात थोड़ी ज्यादा करती हूँ क्योंकि ध्यान के माध्यम से आप शून्य पर पहुंचते हैं और शून्य ही शिव है। मैं पैसे की बात बहुत ज्यादा करता हूँ और मेरे व्यूवर्स भी चाहते हैं कि भाई कुछ भी हो लेकिन पैसा आ जाए। पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ तो पैसा हमारी जिंदगी में है, जीवन जीने के लिए जरूरी है। बिल्कुल। तो महादेव को कैसे प्रसन्न करें कि पैसों की बरसात। तो शिवांगी जी, मैं कई बार मंदिर में जब जाता हूँ तो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग उनकी शिवलिंग को साफ भी करते हैं। मैं बहुत अज्ञानी हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं है। कोई लोग तालियां भी उनके आगे बजाते हैं, अलग अलग तरीके से उन्हें प्रसन्न करते हैं। लेकिन शिवांगी जी, आज इस पॉडकास्ट के जरिए कुछ ऐसा बताइए कि 100% शिव प्रसन्न हो जाए और लोगों की मनोकामना पूर्ण हो। शिव को प्रसन्न करने के लिए भाव, भावना, धारणा, भक्ति, समर्पण, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और शिव प्रसन्न भी होते हैं। तो आप अपने भाव को अच्छा रखिएगा, अपनी भावना फिर उससे अच्छी आपकी निर्मित होगी। शिव को धारण कर लीजिएगा आप, राइट, समर्पण लाइएगा उनके प्रति, तो वो आपको साक्षात्कार करेंगे और आपको जो चाहिए जीवन में। सिर्फ लक्ष्मी ही नहीं, लक्ष्मी के साथ आरोग्यता भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जहाँ हेल्थ है वहाँ वेल्थ है। तो शिव आपको आरोग्यता भी देंगे, शिव आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रखेंगे। अब शिव को प्रसन्न करने की बात करूं तो शिव तो एक लोटे जल से भी खुश हो जाते हैं। आप अपने भाव निर्मल रखिएगा। लेकिन एक उपाय बताना चाहूँगी, शुक्रवार के दिन वो करना है। शुक्रवार को आप शाम के समय, सांध्य काल में, त्रिसंध्या जो होती है उसमें सांध्य संध्या जो होती है, सूर्यास्त से 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद का समय जो होता है, उस समय आप जाइएगा और अनार के 108 दाने लेके जाइएगा। अगर अनार के दाने नहीं निकाल पा रहे हैं, थोड़ा बिजी हैं, तो आप जूस भी ले सकते हो, लेकिन दाने लो तो ज़्यादा अच्छा है। और श्रीम मंत्र का उच्चारण करते हुए, लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है श्रीम, श्रीम का उच्चारण करते हुए वो 108 दाने शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। आपके लिए अचानक से धन लाभ होगा। एवरी फ्राइडे करिए, अच्छा, अचानक से धन लाभ होता है। और कितना फ्राइडे करना पड़ेगा? आप करते रहिए, आपको मतलब वीकली पैसे कहाँ से आएंगे आपको भी नहीं पता, वीकली आना स्टार्ट हो जाएंगे। एक्स्ट्रा इनकम, ये एक्स्ट्रा इनकम तो अब लक्ष्मी तो सभी को चाहिए ना। आप ये वाली रेमेडी शिवलिंग पर जाके करिएगा। शिवलिंग पर सांध्य काल में ही आप जाइएगा और दूध में बतासा डाल के, क्योंकि बतासे में माँ लक्ष्मी का वास बताया है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न है, दूध में बतासा डाल के और एक हरी इलायची वो ऐड करके आप शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। वो भी शुक्रवार को कीजिएगा। ये उपाय आप पूर्णिमा को भी कर सकते हैं, किसी भी पूर्णिमा तिथि को आप कीजिए, आपके पास लक्ष्मी की वर्षा होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन महादेव का दिन तो सोमवार को बताते हैं, उपाय शुक्रवार बता रही हैं। ये मैं लक्ष्मी से रिलेटेड बता रही हूँ ना, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। तो शुक्र से, और लक्ष्मी का संबंध शिव से भी है। बिल्व पत्र में भी लक्ष्मी का वास होता है। अच्छा। बिल्व पत्र शिव को अर्पित किए जाते हैं और बिल्व पत्र में लक्ष्मी का भी वास होता है। तो जब हम बिल्व पत्र चढ़ाते हैं ना, तब भी हम श्रीम मंत्र का उच्चारण करें। नमः शिवाय तो शिव के लिए है, लेकिन हम लक्ष्मी के लिए कर रहे हैं ना पर्टिकुलर। तो अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति से बिल्व पत्र चढ़ा रहे हैं, आपकी जो धारणा है, मनोकामना है कि मुझे लक्ष्मी मिले, तब आप श्रीम बोलते हुए चढ़ाइएगा। आपकी मनोकामना है कि मेरे घर में सुख शांति रहे, नमः शिवाय बोलते हुए चढ़ाइएगा। लक्ष्मी से रिलेटेड मैंने लक्ष्मी के श्रीम मंत्र का उच्चारण करते हुए बताया। इसीलिए सारी रेमेडी जी मैंने फ्राइडे को बताई हैं और सांध्य काल में बताई हैं। तो कोई ऐसा मंत्र जो अकाट्य है जिसे करने भर से सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी? मंत्र मैं बता सकती हूँ, लेकिन मंत्र बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। गुरु दीक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि मंत्र का फिर गलत प्रभाव पड़ता है। और नमः शिवाय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय जो मंत्र है, इसका आप जाप कर सकते हैं। इसमें गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये आप कर सकते हैं। इसमें गुरु मंत्र की जो गुरु दीक्षा है उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन और किसी मंत्र को आप बिना गुरु के नहीं कर सकते हैं। अच्छा। तो अगर कोई पर्टिकुलर कोई मंत्र करना चाहता है, मैं मंत्र भी बता दूंगी, तब फिर आप पहले शिवालय जाइएगा पूर्णिमा तिथि पर या किसी भी सोमवार को, और जाकर शिव जी को गुरु बनाओ। वो आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, उनको गुरु बनाइएगा। अगर आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है, गुरु बनाइएगा उन्हें। मंदिर जाइए, उनसे आज्ञा लीजिएगा कि मुझे ये वाला गुरु मंत्र करना है जो आप मुझे दीजिएगा। सपोज आप मान लीजिएगा कि आपने नवहान मंत्र लिया, आपने नमः शिवाय मंत्र लिया, या आपने बगलामुखी मंत्र लिया, कोई भी मंत्र है ना, आपने हनुमान जी का मंत्र लिया, तो आप उनसे बोलिएगा कि ये मंत्र मुझे दीजिएगा प्रभु, मैं आपको गुरु बना रहा हूँ। फिर आकाश तत्व की तरफ आप देखिएगा और उस ऊर्जा को, शिव की ऊर्जा को आप महसूस कीजिएगा, क्योंकि शिव पृथ्वी पर ही हैं, कैलाश पर निवास है उनका। तो वो ऊर्जा को आप महसूस कीजिएगा, शिव आपको आशीर्वाद देंगे। फिर उसका
आप जाप स्टार्ट कर दीजिएगा क्या जिस मंत्र का क्या शिव की आराधना से जुड़ा हुआ या उनकी प्राप्ति का उपाय जो बता रही हैं, इससे जुड़ा हुआ कोई चमत्कार आपने होते हुए देखा है? बिल्कुल देखा है मैंने, कई सारे अपने क्लाइंट्स को कराया है। एक मेरे क्लाइंट से जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी और वो लव मैरिज थी, नहीं हो पा रही थी और फैमिली नहीं मान रही थी, कास्ट होने के बावजूद, सेम कास्ट के थे फिर भी नहीं मान रही थी। तो उनको मैंने सिर्फ कहा था कि सांब सदाशिव, क्योंकि बाला सुंदरी जो हैं और त्रिपुर जो हमारे शिव हैं, इन दोनों का मिला हुआ ये है। और शंकराचार्य जी द्वारा रचित एक शिव स्वर्णमाला, शिव स्वर्णमाला है, तो उसी में ये आता है सांब सदाशिव। पूरा जाप कोई नहीं कर पा रहा है तो ये नामाक्षर है, तो मैंने उनके लिए कहा कि आप शिव का जो है इस मंत्र का जाप कीजिएगा, नाम का। उन्होंने, आप बिलीव नहीं करेंगे घनश्याम जी, सिर्फ 1 महीने करा था और उनकी पूरी फैमिली मान गई और अच्छे से उनकी शादी हुई है। और जबकि एंटी थे, मतलब होता है ना कि गर्ल्स बॉयज होते हैं कि हम तो सुसाइड ही कर लेंगे, अब हमारी तो शादी नहीं, इस तरह के ख्याल ही आते हैं उन लोगों के मन में, मैच्योरिटी तो होती नहीं है। तो उनको मैंने सिर्फ ये कहा था कि सांब सदाशिव नाम जप करो आप, और ये शिव स्वर्णमाला में से है जो शंकराचार्य जी द्वारा रचित है। तो मैं ना मंत्रों से ज्यादा थोड़ा नाम जप पे फोकस करती हूँ कि अगर गुरु नहीं है तो उल्टा प्रभाव ना पड़े। अच्छा। हाँ। या फिर शिव को बनाओ, जैसा मैं बता रही हूँ, शिव को गुरु बना लो और फिर कोई भी नाम जप करो आप। एक शिव का ही बता रही हूँ, ओम नमः शिवाय का मंत्र करा करी, प्रमोशन चाहिए था उन्हें, सिर्फ छोटा सा मंत्र है ये ओम नमः शिवाय, लेकिन चमत्कारी कितना, ये 10 मंत्र है, क्योंकि ओम जो है वो प्रणव है और शिव के 5 मुखों से निकली है ये ध्वनि, और फिर नमः शिवाय 5, ऐसे ये 10 मंत्र हो जाता है, तो बहुत प्रभावशाली है। उन्होंने इसका 1 लाख जाप किया था 11 दिन के अंदर और उनका प्रमोशन हो गया। तो शिव की ये महिमा, शिव बहुत जल्दी खुश होते हैं, बस आपकी ना जो भावना है वो सच्ची होनी चाहिए, सच्चे मन से करो। ठीक है। ईश्वर क्या चाहता है कि सच्ची भावना रखो, कर्म अच्छे रखो अपने। शिवांगी जी, कई बार ये कंफ्यूजन भी होता है लोगों के बीच कि शिव ही के भैरव हैं और क्या भैरव ही शिव हैं, और अगर ऐसा है तो क्या भैरव की आराधना हमको करनी होगी शिव के रूप में? बिल्कुल, शिव ही भैरव है, शिव का ही अवतार है भैरव। आप देखिएगा शक्तिपीठ पर आप कहीं भी चले जाइएगा तो आपको भैरव मिलेंगे, किसी भी शक्तिपीठ पे जाइएगा भैरव पहले होंगे। और कहा भी जाता है कि शक्ति की आराधना या शक्ति की पूजा तब तक आपकी प्रभावी नहीं है जब तक भैरव पूजा नहीं है। अच्छा। कहीं भी शक्तिपीठ पे आप जाएंगे, वैष्णो देवी जाइएगा, माँ कामाख्या जाइएगा, जैसे कामाख्या में उन्मत्त भैरव हैं, तो भैरव के दर्शन करना बहुत जरूरी है। भैरव की साधना एक अलग चीज हो गई, उसके लिए गुरु की सानिध्य की जरूरत होती है, लेकिन भैरव पूजा करनी चाहिए। और कलयुग में तो भैरव पूजा बहुत प्रभावी है, क्योंकि भैरव प्रारब्ध को काटते हैं, आपके बुरे कर्मा को काटते हैं। अगर आप भैरव की साधना कर रहे हैं तो वो आपके जो भी पुनर्जन्म के कर्मा हैं, हम प्रारब्ध बनकर आ रहे हैं ना, संचित करके ला रहे हैं। और इंसान कहता है कई बार कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ या मैं बहुत अच्छे कर्म कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी फल नहीं मिल रहा, वो उसके पास लाइफ के कर्मा है, तो वो उन कर्मा को काटते हैं भैरव। काल भैरव अष्टकम है, उसका पाठ जो करता है उसके प्रारब्ध कटते हैं। भैरव के कुछ नाम जप भी हैं, जैसे विरूप हो गया, उन्मत्त हो गया, प्रचंड हो गया, बराहा, ये उनके नाम जप कर लो आप इन नामों का, तब भी आपके प्रारब्ध कटते हैं। काली और भैरव कलयुग में 2 प्रारब्ध को काटते हैं, आपकी बुरे कर्मा को काटेंगे। अगर आप, जैसे किसी ने आपकी पास्ट लाइफ देखी है, या जैसे मैं भी लोगों को बताती हूँ चार्ट देखकर कि आपके पास्ट लाइफ की ये चीज़ें, राहु केतु शनि से पास्ट लाइफ हमारी पता चल सकती है अगर वो 5th में बैठे हैं। अच्छा। हाँ जी। क्या क्या पता चल जाता है पास्ट लाइफ में? जैसे केतु जो है वो कर्म चक्र का है, अगर 5th में बैठा है तो कुछ कर्म ऐसे रहे आपके, कर्म चक्रों में आप बंधे रहेंगे और वो बार बार घूम के आते रहेंगे। आपके राहु 5th में बैठा है, आपकी कोई अधूरी इच्छा पिछले जन्म से आ रही है जो इस जन्म में भी है। तो अगर आप साधना में होते हैं या किसी आपको गाइडेंस मिल गई अच्छी, आपको पता चल जाएगा वो आपकी क्या है इनकम्प्लीट, जो भी विश है उसको इसी जन्म में पूरी कर लो, वरना जन्म जन्मांतर तक वो चलती रहती है जो भी है। इसी तरह से शनि कर्म फलदाता है। तो अगर 5th हाउस में ये सारे ग्रह बैठे हुए हैं, अलग अलग सिचुएशन में, राहु केतु साथ हैं या अकेले हैं, राहु है, केतु है, शनि है या साथ में है, तो ये सब आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। पास्ट लाइफ को जान सकते हैं आप इनसे। और राहु तो कलयुग का राजा है, तो राहु के लिए भी भैरव की साधना करनी चाहिए। अब काल भैरव थोड़े उग्र हैं, बटुक भैरव थोड़े सौम्य हैं, बालक रूप में है ना, आप बटुक भैरव की पूजा कर लीजिएगा। साधना में बिना गुरु मत जाइएगा, लेकिन पूजा कर लीजिएगा और देवी के साथ भैरव की पूजा अवश्य कीजिएगा। जैसे 64 योगिनियाँ आपने सुनी होंगी, तो वैसे 64 ही भैरव हैं, कहीं कहीं 58 भैरव बताए हैं। तो जितनी देवी हैं, शिव के ही डमरू से ये निकले थे भैरव और
जो योगिनियाँ निकली थी। जैसे माता के 8 मातृकाओं से जब निकली थी, सबने अपनी अपनी शक्तियाँ दी थी महिषासुर मर्दनी के लिए, माता चंडी के लिए। तो विष्णु भगवान ने भी दी थी नारायणी, कार्तिकेय जी ने भी दी थी, ब्रह्मा जी ने भी इंद्राणी, इंद्र ने इंद्राणी दी थी, ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी। तो उन्हीं से ये 64 योगिनियाँ हुई। ऐसे ही 64 भैरव हुए। अब भैरव के किस रूप में आप पूजा कर रहे हैं? काल भैरव कर लीजिएगा, जैसे मैंने बताया, बटुक भैरव की कर लीजिएगा आप पूजा। तो ये प्रारब्ध को काटते हैं। हर 10 महाविद्या जो हैं, तो 10 महाविद्याओं में 9 महाविद्याओं के भैरव हैं, एक के नहीं है, धूमावती के नहीं है, क्योंकि वो विधवा स्वरूप में है। भैरव उनके पति रूप में है। भैरव और भैरवी जो देवी है ना, तो भैरव क्या है, वो पति स्वरूप में है। अब जैसे काशी के कोतवाल हैं, आपने सुना होगा, उनके पहले उनके पास जाना जरूरी होता है, उनसे हाजिरी नहीं लगाओगे तो आपका ऐसे ही आपने उज्जैन का सुना होगा, काल भैरव मंदिर जो मदिरा पान भी करते हैं, तो वो एक अलग विषय है। अब मदिरा पर भी मैं एक बात बताऊंगी, जो सात्विक पूजा करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि भैरव को मदिरा चढ़ानी चाहिए क्योंकि उनको पसंद है, उनका भोग है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर वाम मार्गी हैं, इसमें दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग होता है तंत्र में, तो अगर आप वाम मार्गी हैं मतलब आप सात्विक हैं, जैसे हम लोग हैं सात्विक पूजा कर रहे हैं, तो आप मदिरा मत चढ़ाइएगा, फिर आसव चढ़ाइएगा, फलों का रस चढ़ाइएगा। अच्छा। लेकिन होता क्या है कि हम चढ़ाएंगे भी और हम लेंगे भी, मोस्टली यही रहता है ना, प्रसाद है, हमें भी लेना है और चढ़ाना भी है। वो दक्षिण मार्गी लोगों के लिए है। अच्छा। जो शमशानी क्रियाएं उस तरह की तांत्रिक कर रहे हैं, वो उन लोगों के लिए है। सात्विक साधनाओं में शराब का अर्पण करना ठीक नहीं है। कुलावट तंत्र में उल्लेख है इसका, लिखा हुआ है। तो भैरव की साधना कर, पूजा करनी चाहिए। साधना तो गुरु के सानिध्य में ही करें। अब जैसे 10 महाविद्याएं हैं, तो उनसे भी, अब जैसे राहु पिशाच योग चल रहा है इस टाइम, और काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। जैसे अभी मैंने एक जगह बोला था कि टेररिज्म के कोई अटैक हो सकता है, और हुआ भी, अभी लास्ट हुआ है, और बहुत ही दुखद है वो। तो ये पिशाच योग की वजह से सारी चीज़ें हो रही है। शनि राहु एक साथ है, तो मई तक ये योग बना हुआ है, और शनि की 7.5 तो चल ही रही है। अब भैरव की पूजा कीजिएगा, माँ काली की पूजा कीजिएगा, काल भैरव अष्टकम का पाठ करो, जैसा मैं बार बार बता रही हूँ। नाम जप जो मैंने अभी बताए कि उन्मत्त भैरव है, प्रचंड है, विरूप है, निर्भय है, तो ये सारे भैरव के आप 4-5 नाम जप कर लो, आपको शांति मिलेगी। भैरव की साधना राहु के लिए भी है। अच्छा। और राहु की पॉजिटिव एनर्जी बहुत जरूरी होती है। जैसे आपने सुना होगा, राहु से अक्सर लोग डराते हैं, तो ऐसा नहीं है। राहु देने पर आता है, बहुत कुछ देता है। राहु आपको फर्श से अर्श पर भी ले जा सकता है। राहु की एनर्जी को पॉजिटिव करो। कैसे? हाँ, मैं बताती हूँ। भैरव साधना से करो, अच्छा। बराह साधना से करो। विष्णु जी के जो 10 अवतार हैं, उसमें तृतीय अवतार है भगवान बराह का, जो पृथ्वी पर पहला मानव अवतार था। भगवान बराह का अभिषेक करो। सोरो सूकर क्षेत्र एक जगह है, अच्छा। जो अलीगढ़ मंडल में आती है, वहाँ से 70 किलोमीटर है, मथुरा बरेली राजमार्ग पर है। तो आप वहाँ जाइएगा, वहाँ बराह भगवान का अभिषेक कीजिएगा। वो मोक्ष स्थली है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म भी वहीं हुआ था। मानस की रचना तो उन्होंने बनारस में की थी, काशी में, लेकिन वहाँ जन्म हुआ था। उस जगह जाइएगा, अभिषेक कीजिएगा, 108 नारियल भेंट कीजिएगा। वहाँ बटुकनाथ का मंदिर है, बटुक भैरव। वहाँ श्रीयंत्र है, जो श्री चक्र होता है ना, आपने सुना होगा, जी जी, श्रीयंत्र है। तो श्रीयंत्र की आप पूजा कीजिएगा, वो शंकराचार्य जी द्वारा रचित है। तो ये सारी चीजें क्या है, राहु की एनर्जी के लिए बता रही हूँ। श्रीयंत्र का इसलिए बताया क्योंकि राहु अपार लक्ष्मी भी देता है। राहु आपको कहते हैं ना, छप्पर फाड़ के देता है जब देने पे आ जाए। तो वहाँ ये सारी चीजें हैं। बटुक भैरव साधना कीजिएगा। अब हर इंसान वहाँ नहीं जा सकता है। अपने घर में बैठ के, मैं तो कहूँगी, प्रिंट आउट निकालो, पेस्ट करो और उस एनर्जी से कनेक्ट हो। क्योंकि मैं जैसे बताया ना, मेडिटेशन पे ज़्यादा बात करती हूँ, आप उस डेटी से कनेक्ट हो जाओ। भैरव भी है। साधना में मत जाना बिना गुरु के, क्योंकि फिर आपको अनुभव बहुत डरावने भी होते हैं, लेकिन आप पूजा करो। राहु की एनर्जी पॉजिटिव करने के लिए खुद से टॉयलेट साफ करो आप अपने, जैसे होता है ना, हम हाउसकीपिंग वालों को बुला के करा रहे हैं, खुद से करो। राहु की एनर्जी पॉजिटिव करने के लिए कई बार, अब यहाँ पर एनर्जी पॉजिटिव से पहले एक बात मुझे याद आई है, तो आपको बताऊंगी। कई बार आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, तो उसमें जब हम फिजिकल होते हैं ना, तो राहु की एनर्जी हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं, एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म होती है। जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हम सेक्स कर रहे होते हैं, हाँ, और अगर आप वैसे कर रहे हैं तब भी हो रही है, तब भी हो रही है। हाँ। तो आप भी कह रही हैं कि सेक्स के दौरान भी राहु ट्रांसफर हो रहा है। सेक्स के दौरान भी राहु ट्रांसफर हो रहा है, इतना क्विक है वो। सिर्फ राहु होता है, बाकी ग्रह भी हो जाते हैं? सिर्फ राहु होता है। तो किसी का अच्छा वाला भी आ सकता है? बिल्कुल, वही बता रही हूँ। क्योंकि जो राहु है वो क्या है, हेड है ना, उसके नीचे नहीं है। और जो ये सारी चीजें हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है ना, हमारे ब्रेन में ही तो है ये सारी चीजें हो रही है। तो ये राहु की एनर्जी, अब किसी के पास नेगेटिव है तो आप नेगेटिव एनर्जी ले आएंगे, उसकी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले आएंगे, अपनी देखे भी आ रहे हो आप जैसी एनर्जी है। तो इस तरह से राहु इस तरह से वर्क करता है।
तो राहु अच्छा भी है बुरा है, इल्यूजन क्रिएट करता है। अब राहु की एनर्जी को मैं सबसे यही कहूँगी पॉजिटिव करो। और पॉजिटिव आप ऐसे कर सकते हो कि बराह भगवान, पटुक भैरव, काल भैरव, इनसे अपनी एनर्जी को कनेक्ट करो। और किसी को कैसे पता चलता है शिवांगी जी कि मेरा राहु खराब है? चार्ट से पता चलता है। एक तो लक्षण चार्ट्स में जैसे ना अचानक आपको लॉसेस आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको हेड भारी लगेगा कि मेरा ना हर समय लगेगा सर भारी भारी सा है, तो राहु आपका गड़बड़ है। आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अगर ख़राब हो रहे हैं, राहु गड़बड़ है आपका। अगर आपके घर पे किसी बॉल पे सीलन आ रही है, मतलब घर के वास्तु में जैसे नैऋत्य कोण होता है, डायरेक्शन जो है, तो वहाँ पर राहु की एनर्जी गड़बड़ हो रही होगी। तो राहु की एनर्जी पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। वो आप घर में भी कर सकते हो, चीज़ें चेंज करो। जैसे साउथ वेस्ट होता है ना, वहाँ पर राहु की एनर्जी होती है। तो वहाँ अगर कुछ भी आपको लग रहा है घर में गड़बड़ हो रहा है, सीलन आ रही है या कीड़े दिख रहे हैं, कॉकरोच दिख गए, राहु की एनर्जी गड़बड़ है। तो राहु की एनर्जी को घर में भी, अपने शरीर में भी, अपनी आत्मा में भी, सब में राहु की एनर्जी को आप पॉजिटिव करो। कीड़े मकोड़ों का जिक्र किया आपने शिवांगी जी। कई बार हम देखते हैं किचन में चींटियां अचानक से आ जाती हैं, या किसी दीवार पे चींटियां अचानक से आ जाती हैं और कुछ वहां होता भी नहीं है। राहु, तो चींटियां आना भी क्या राहु खराब होने का संकेत है? बिल्कुल संकेत है। लाल चींटियां आना राहु का संकेत है। और काली चींटियां? काली चींटियां अच्छी बताई जाती हैं कि काली चींटियां आए तो अच्छी हैं, माँ लक्ष्मी का संकेत है, शनि का संकेत है वो। लेकिन लाल चींटियां आ रही हैं तो वो राहु का संकेत है। और राहु, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, राहु को पॉजिटिव करें, क्योंकि कलयुग का राजा है। अब जैसे मूलांक 1 वाले जो लोग होते हैं, नंबर न्यूमेरोलॉजी से बताती हूँ, तो वो मूलांक 1 वाले जो हैं, और राहु है 4 नंबर, तो मूलांक 1 वाला कौन है? सन उसको रूल करता है, ग्रहों का राजा है वो, सारी दुनिया को प्रकाशित कर रहा है अपनी लाइट से। और इधर राहु कलयुग का राजा है। तो अगर 1 नंबर वाले 4 नंबर से, या 4 नंबर वाले 1 नंबर वाले से फ्रेंडशिप कर लें, बॉन्ड अच्छा कर लें, उनकी लाइफ देखो आप कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। अच्छा। आपकी कांटेक्ट में कोई भी 1 नंबर वाला हो और या 4 नंबर वाला, आपका क्या है नंबर? मेरा 2 नंबर है। 2 नंबर, आप चंद्रमा वाले हैं फिर तो। मेरा 29 है, तो 29 से 2 ही बनेगा ना? हाँ जी जी। अच्छा, 2 वाला किससे कर ले? 2 वाला तो फिर अपने आप में इतना सौम्य, उसके तो सबके साथ बनेगी। पर इमोशनल होते हैं ऐसे लोग बहुत। अच्छा, फूल भी होते हैं। नहीं फूल होते हैं, इमोशनल फूल मत बनना, बना देते हैं लोग बना देते हैं। वही तो 1 नंबर वाले 4 नंबर से, और 4 नंबर वाले 1 नंबर से अगर बॉन्ड बैठा लें अपना, तो वो देखिए फिर कैसे वो चेंज होता है। उनके ग्राफ मैंने ना ऐसे जाते हुए देखे हैं। अच्छा। एक नहीं, कई सारे लोगों के। अगर तो शादी करने से पहले, कुंडली में मिलाने से पहले नंबर भी मिला लो कि अगर 1-4 का योग है ना, तो ये फिर ऐसे जाएंगे। कलयुग चल रहा है, कलयुग का राजा है, और राजा को आपने पकड़ लिया। और वैसे आपने भी सुना होगा हिस्ट्री में, 2 राजा मिलके तो युद्ध, कौन कौन से युद्ध जीतते थे, तो ये 2 राजा मिलके ना जीवन युद्ध जीत जाते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से। और 2 नंबर वालों को बताया नहीं यार, किससे कंपैटिबिलिटी अच्छी बनती है 2 नंबर वालों की? 6 के साथ अच्छी रहेगी। 6 के साथ, अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि दोनों मिलके ना फिर लक्ष्मी योग बनाएंगे। चंद्रमा और यहाँ पर शुक्र मिल जाएगा। 6 के साथ आप कर लो। आप जैसे आपकी मैरिज हो चुकी है जी। तो फिर तो पूछना बेकार है। क्या है मैम का नंबर? क्या है? 3। अच्छा है, फिर तो आपका गजकेसरी योग बना हुआ है घर में। 3 नंबर 21 है उनका वैसे, तो फिर वो 3 हाँ जी बिल्कुल। तो जो उनके अंदर तो ना फिर चंद्र की भी है एनर्जी, और उनके अंदर सन की भी है। एग्जैक्टली हाँ, मतलब ये आपने गजब बताया। हाँ, उनमें सिंह की पावर भी है। जब वो दहाड़ते होंगे ना, कभी कभी दहाड़ती नहीं, क्योंकि मैं खुद नंबर 1 वाली हूँ। अच्छा, तो मुझे पता है कि होता है जब दहाड़ लगाते ना, तो फिर शेर की तरह ही दहाड़ होती है। तो मैम का तो बहुत ही अच्छा है। आप क्या देखो, आप खुद देखो, शादी के बाद आपको बहुत सारी चीजें चेंज हुई होंगी। हाँ बहुत, और एकदम मतलब अचानक से बहुत सारी चीजें चेंज। नंबर से ही बता रही हूँ, चार्ट तो नहीं देखा अभी, लेकिन बीच में खराब भी हुई। वो चलता रहता है। वो ना चंद्रमा वाले दोनों हो गए ना, मून का ही हो गया दोनों, तो इम्बैलेंस होता ही है। आप अपनी मदर से कनेक्ट रहो। हाँ, भयंकर रहो, और रहो भी। डेली मॉर्निंग में मम्मी जी डेली फोन कर लो, जैसे होते हैं ना पैम्परिंग बॉय, आप डेली करो, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। ये तो रेमेडीज होती हैं छोटी छोटी। तो बाकी आप वाटर एफर्मेशन देके पानी पीना स्टार्ट करो। मैं आपसे स्टार्ट हो गई, मेरा ही पॉडकास्ट होगा। लोग कहेंगे भाई छोड़ दो यहाँ से पॉडकास्ट। चलिए तो चंद्रमा वाले जो भी है ना, वही रेमेडीज करें, मून लाइट में टाइम स्पेंड करें, उनके लिए बहुत फायदा देगा। पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाती हैं चीजें। तो मैम, पिशाच योग की बहुत बात हो रही है, और पिशाच योग तो अब खत्म होने को है, लेकिन क्या पिशाच योग जैसा ही कोई और योग भी बन रहा है जिसको लेके अवेयर रहने की जरूरत है? बिल्कुल। एक तो शनि का ट्रांजिट हो चुका है ना, मीन में आए हैं शनि 29 मार्च को। तो अब जो शनि का ये टाइम जाएगा,
तो ये भी बहुत बड़े चेंजेस लेके आएगा, नेगेटिव चेंजेस भी होंगे उसमें, क्योंकि ये जो है मीन जल तत्व की राशि है, तो वाटर वार होंगे ही होंगे। कैलिफोर्निया जैसे देश जो हैं वो पानी में भी समा सकते हैं, मतलब बहुत बड़ी प्रिडिक्शंस है ये। लेकिन इस तरह की चीज़ें भी होंगी, बाढ़ आपदा इतनी आएंगी, जैसे केदारनाथ जैसी घटना भी कोई घटेगी 2 सालों के अंदर। 2 सालों के अंदर। और गुरु इधर जा रहे हैं मिथुन राशि में, जो अतिचारी होके जा रहे हैं। तो गुरु बहुत अच्छे ग्रह हैं, सौम्य हैं, लेकिन उनका अतिचारी होना, अतिचारी मतलब बहुत स्पीड से चलेंगे वो, तो वो कभी भी अच्छा नहीं बताया गया है। कोविड जैसी कोई चीज़ आएगी बीमारी, जैसे अभी भी आया था एक वायरस, अभी भी आके गया था, लेकिन कोविड जैसी महामारी आएगी, आपदाएं आएंगी, राइट। अब ये टाइम जो जाएगा अक्टूबर तक, इस टाइम में कोई, अब जैसे अभी अटैक हुआ है रिसेंट, इस तरह का 1-2 अटैक और होगा इसी टाइम में अक्टूबर तक। फिर अक्टूबर में फिर ये वक्री होंगे। पहलगाम में जो कुछ अटैक हुआ आतंकी, वैसा ही अटैक अब दोबारा होने की बात दोबारा होगा, एक और दोबारा होगा। और अक्टूबर में जो गुरु हैं वो मिथुन से फिर कर्क में आएंगे, वक्री होंगे, तब कुछ टाइम के लिए चीज़ें ठीक रहेंगी, फिर दिसंबर से फिर वो अपने वापस मिथुन में आ जाएंगे। तो इस तरह से अगर मैं कहूँ तो 7 सालों में दुनिया का नक्शा बदलेगा, देश दुनिया का। सारे विश्व विजेता बनके भारत आएगा, विश्व युद्ध होंगे। अभी जो चल रहे हैं ना वो तो एक छोटे लेवल पर हैं, और ऐसा मेरा मानना है, जितना मैं प्रेडिक्ट कर पाई हूँ, कश्मीर जो हमारा पाकिस्तान में चला गया है वो वापस हिंदुस्तान में आ जाएगा 7 सालों में। अच्छा, जो पीओके है वो वापस हमें हिंदुस्तान में आ जाएगा। मैम, ये किसी पॉडकास्ट में आज तक कभी मेरे हिसाब से कोई प्रेडिक्शन नहीं हुई है। मैं बता रही हूँ, पीओके 7 सालों में जुपिटर उसको वापस यहाँ लेके आएगा, बहुत स्पीड से चल रहा है। और ये ट्रांजिट, और ये 7 सालों में होगा। अब मैंने कई जगह वो प्रेडिक्शंस दिया है, तो यहाँ भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये योगी जी आएंगे और वो बनेंगे प्रधानमंत्री, और उन्हीं के नेतृत्व में ये सारी चीज़ें होंगी। और जो अभी प्रधानमंत्री, उनका क्या होगा? वो संन्यास लेंगे, 2 साल में वो संन्यास लेंगे। आप और मोदी और योगी जी का कार्यकाल 20 साल तक चलेगा। नेहरू जी का था 17 साल और उनका 20 साल चलेगा, क्योंकि उनका मंगल, जो मैंने चार्ट पढ़ा है योगी जी का, मंगल बहुत प्रबल हो रहा है। और मंगल के प्रबल होने का मतलब है कि जब पीओके यहाँ आएगा तो आप सोच लीजिएगा योगी जी कैसा एक्शन लेंगे, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है चीज़ों को लेके, और जो चढ़ गया दिमाग में वो चढ़ गया, तो वो ये करके रहेंगे। तो आप कह रही हैं पीएम मोदी संन्यास लेंगे और योगी प्रधानमंत्री बनेंगे, वो भी अगले 20 साल के लिए। अगले 20 साल के लिए, और उसी बीच इन्हीं 7 सालों में पीओके वापस इंडिया में होगा। तो सरकार बीजेपी की रहनी है अभी? हाँ, बीजेपी की रहनी है। योगी जी चेंज तो नहीं कर देंगे पार्टी? ऐसा तो नहीं होने वाला? नहीं, बीजेपी की सरकार रहेगी, और योगी जी के नेतृत्व में भारत विश्व विजेता बन के आएगा। अखंड भारत जो हम सुना करते हैं ना बचपन से कहानियों में, वो भारत हो जाएगा। लोग सनातन की तरफ, अभी आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 साल में लोगों का रुझान बहुत हुआ है, चाहे वो रील्स के माध्यम से ही जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, जो लोग नहीं भी मानते हैं, सनातन की तरफ रुझान बढ़ेगा। तो विश्व विजेता बनके, जैसे मैंने बताया ना, अखंड भारत आएगा। तो ये प्रेडिक्शंस मेरी है, और ये 100% वाली है कि कश्मीर वापस इंडिया में आएगा, जो हमारा कश्मीर है। तो मैम, जो पिशाच योग का तो नाम हमें पता था, जो ये योग बन रहा है अभी, जो हालिया बन रहा है, गुरु अतिचारी हो रहे हैं। इस योग का नाम क्या है? इस योग के लिए पर्टिकुलर कोई योग नहीं बोलेंगे, गुरु अतिचारी होना। गुरु का ट्रांजिट मिथुन में हुआ है अतिचारी होकर, जो 7 सालों के लिए हुआ है, और ये काफ़ी सालों में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। जैसे शनि का, इसके साथ ही शनि का भी जो ट्रांजिट है ना, वो भी इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि शनि कर्म फल दाता है। भारत के कर्म पाकिस्तान से अच्छे हैं, आप देख लीजिएगा। तो ये कर्म फल दाता है। शनि का जो ट्रांजिट मीन में हुआ है, मीन धर्म की राशि है, तो धर्म से ही कर्म है। मेरा कर्म क्या है? मेरा धर्म ही मेरा कर्म है। तो यही मैं बता रही हूँ कि सनातन धर्म की वापसी होगी, क्योंकि शनि इधर मीन में आए हैं, इधर गुरु अतिचारी हुए हैं मिथुन राशि में। तो ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शंस मैं यहाँ करने जा रही हूँ। तो कौन सी तारीख से बदलाव होने आ रहे हैं? 14 मई। 14 मई से गुरु अतिचारी हो रहे हैं, 7 साल के लिए मिथुन में जा रहे हैं। 7 साल के लिए। 7 साल के लिए। अच्छा, तो मैम, ये तो आपने बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस की, लेकिन आम आदमी भी आपको देख रहा है, तो कौन सी ऐसी राशियां रहेंगी जिसको इस कार्यकाल में बहुत फायदा होने वाला? अभी जैसे 2.5 दिन के लिए चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन के लिए रहता है, तो मीन राशि जो है वहाँ पर मालव्य योग भी बना हुआ है, लक्ष्मी नारायण योग भी बनाया हुआ है। तो कई सारे लोग जो हैं जिनके कर्म अच्छे हैं, उनको अचानक से धन प्राप्ति होगी। अब यहाँ पे पंचग्रही राजयोग का निर्माण होगा, जो सिर्फ 2 दिन के लिए रहेगा। अब आगे अगर मैं बात करूँ तो 14 मई को गुरु आ रहे हैं मिथुन में, और शुक्र आएंगे 26 जुलाई को।
तो दोनों का मिलके बनेगा गजलक्ष्मी राजयोग। तो मेष राशि, कन्या राशि, मकर राशि, ये 3 राशियां हैं जिनके जातकों के लिए अचानक से लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग कुछ होगा। उनके करियर वाइज हो सकता है, उनकी फैमिली में हो सकता है, और स्पेशली करियर वाइज देख रही हूँ मैं कि ये 3 राशियों के जातकों का प्रमोशन, जो जॉब में है उनका प्रमोशन होगा, बिजनेस कर रहे हैं उनका बिजनेस ग्रो करेगा, है ना, ये ट्रांसफॉर्म करेगा लाइफ को। ये जो गजलक्ष्मी राजयोग है, और अपार लक्ष्मी इस टाइम पर उनके पास आएगी। अब अगर मैं बात करूं ये मालवीय योग का, जैसे मैंने बताया, तो एक योग बन रहा है त्रिग्रही योग। 3 ग्रह एक साथ आ रहे हैं, तो वो त्रिग्रही योग में क्या होगा, जो हमारी कन्या राशि है, मेष राशि है, कुंभ राशि है और धनु राशि, इन 4 राशियों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा जाएगा। इनके धनु राशि के जातकों के जो भी कोर्ट कचहरी के मसले चल रहे थे जी, वो सब सॉल्व हो जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर कुंभ राशि के जातकों की, तो कुंभ राशि की शनि की 7.5 का आखिरी चरण है ये। तो शनि की 7.5 जिनके कर्म अच्छे हैं, तो वो वैसे भी उनको फर्श से अर्श पर ले जाने वाली है, ग्राफ उनका ऐसे जाने वाला है। इधर ये जो योग बन रहा है, इसी योग में उनके लिए, आपने सुना होगा पहले कहते थे ना, गड़ा हुआ धन, जो मटके वटके इस टाइप की, तो वो एक कहावत है, कहीं से इस तरह का धन प्राप्ति होगी कुंभ राशि के जातकों के लिए। किसी भी तरीके से हो जाए, अचानक से प्राप्ति होगी। अब मेष राशि के जातकों की बात करूं, तो मेष राशि के जातकों का ये प्रथम चरण है 7.5 का, तो उनके घुटनों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और त्रिग्रही जो राजयोग है, उसमें उनके लिए परिवार का कोई मसला सॉल्व होगा, या तो वो हस्बैंड वाइफ की अनबन चल रही हो, डाइवोर्स मैटर चल रहा हो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कोई भी मैटर चल रहा हो, वो सॉल्व होगा, पॉजिटिव वे में जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो मई में होंगी इन राशि के जातकों के लिए। अब इसमें बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। तो कन्या राशि के जातकों के लिए जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनके विवाह के योग बनेंगे, और जिनका विवाह हो चुका है उनके संतान प्राप्ति होगी। उनके लिए ये पॉजिटिव है। ठीक है मैम, मिथुन राशि कहीं रह गया, ये बताया आपने? नहीं, मिथुन राशि का रह गया। मिथुन राशि के लिए ये टाइम बहुत अच्छा जाने वाला है। सबसे अच्छा टाइम तो ये मिथुन राशि का ही है, क्योंकि गुरु जैसे ही वहाँ आएंगे ना, उनके घर में मांगलिक कार्य होंगे। बहुत समय से रुका हुआ कोई कार्य, वो जॉब को लेके हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, वो सारे कार्य उनके बनेंगे। और घर में एक कोई सदस्य या फिर उनका कोई मित्र उनको फाइनेंशियल हेल्प करेगा मिथुन राशि के। अब ये मैं ना एक पर्टिकुलर इंडिविजुअली नहीं बता रही हूँ, ये तो जनरलाइज है ये चीज़ें, और वैसे बाकी चीज़ें तो फिर चार्ट पे डिपेंड करती हैं। हो सकता है कि ये प्रेडिक्शंस मैं दे रही हूँ, लेकिन चार्ट में उनके कोई ग्रह गलत बैठा है। और शनि का, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ ना, शनि कर्म फलदाता है। जिनके कर्म अच्छे हैं ना, तो आप देखिए 7.5 में वो ऐसे ग्राफ ले जाता है, जिनके कर्म अच्छे हैं। कहते हैं ना 7.5 में इंसान को बहुत परेशान करता है, पीड़ित करता है, ऐसा है, लेकिन कर्म फलदाता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो वो आपको जमीन से आसमान तक भी ले जाएगा। तो कर्मों को सुंदर रखिएगा। अब यहाँ पर 7.5 की बात करूँ, 7.5 के भी उपाय करने की जरूरत है। अब शनि अमावस्या आ रही है ज्येष्ठ मास में, नेक्स्ट मंथ में ही, अभी बैसाख चल रहा है हिंदी महीनों के हिसाब से, शनि जयंती, तो वो आ रही है। तो उस पर जिनकी भी शनि की 7.5 है, या शनि की वजह से वो पीड़ित है, डिग्री कम है, या नीच का शनि है कुंडली में, तो वो उसके लिए रेमेडीज करें। वो किसी हनुमान मंदिर जाएं, और अगर हनुमान मंदिर पंचमुखी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो 5 दिशाओं में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना। आपको भी इसके पीछे की कहानी पता ही होगी। तो सारे मुख हैं उनके, तो वो आपके ऊर्ध्व भी, ऊपर भी देख रहे हैं, दक्षिण में भी हैं, पश्चिम में भी, सभी दिशाओं से आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो पश्चिम मुख जो है उनका ना, तो वहाँ से आपका वो ऑरा प्रोटेक्ट भी करते हैं। पश्चिम दिशा जो है वो मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन भी है। तो आप पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहाँ बैठ के हनुमान चालीसा के 7 बार पाठ करें। उससे पहले आप राम स्तुति करें या बजरंग बाण का पाठ करें, संपुट लगा के करने है ये। और करने के बाद जो पुरुष हैं वो दंडवत लेट जाएं, और दंडवत लेटकर उनसे अपनी जो भी परेशानी है वो परेशानी बोले। महिलाओं को सर नहीं झुकाना है, क्योंकि वो माँ समान देखते हैं महिलाओं को। अच्छा, सीता माँ माना था ना, और अंजनी सुत हैं, अंजनी के गर्भ से पैदा हुए हैं। यहाँ एक मिथ और तोड़ना चाहूंगी, कहते हैं महिलाओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ये सर्वदा गलत है। अच्छा। ये शास्त्रों में कहीं वर्णित नहीं है। वो अंजनी के गर्भ से ही हुए हैं ना, एक महिला के गर्भ से ही हुए हैं वो, और माँ समान मानते हैं। तो माँ स्वरूप में आप उनको देखो, आप उनको सर मत झुकाओ। आप वहाँ हनुमान चालीसा की महिलाएं बैठ के पाठ करें और प्रणाम करें, और सीता माँ की एनर्जी के साथ वो कनेक्ट हो जाए। अच्छा। पुरुष दंडवत लेट जाए,
फिर 7 प्रदक्षिणा भी करें हनुमान मंदिर की। अब अगर प्रदक्षिणा करने का साधन नहीं है, कई बार होता है कि वॉल पर हैं हनुमान जी, तब फिर आप मानसिक प्रदक्षिणा करो। आप आंख बंद करके ध्यान में मानसिक प्रदक्षिणा करो, तो शनि की 7.5 में जितना भी आप पीड़ित हो रहे हैं सब आपको राहत मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आप कुत्तों की सेवा करो, कुत्तों को मीठे पुए खिलाओ, आटे और गुड़ मिला के मीठे पुए बनाओ। और ये केतु के लिए भी है रेमेडीज, क्योंकि बहुत से लोग केतु से पीड़ित रहते हैं जी। केतु की जो महादशा आती है वो सर्वदा गलत नहीं होती है, लेकिन अधिकांशतः वो पीड़ित करती है कि केतु कर्म चक्र का है ना। शनि, केतु, राहु, जैसे मैं बार बार बता रही हूँ, ये डरावने क्यों हैं? क्योंकि ये कर्मों के हिसाब से आपको फल दे रहे हैं, आप अपना प्रारब्ध काट रहे हैं, तो उसी महादशा में ये और ज्यादा परेशान करते हैं। तो आप कुत्तों की सेवा करो, कुत्तों से डरो मत। कई बार आपने देखा होगा, लोगों को अनुभव होते हैं कि रास्ते चलते कुत्ते किसी पर भौंकने लगते हैं, किसी के आगे पूंछ हिलाने लगते हैं, तो ये आपके साथ एनर्जी होती है। अच्छा। अगर राहु, केतु, शनि की पॉजिटिव एनर्जी है, साथ में भैरव की आप पर कृपा है, तो वो कुत्तों को दिख रहा है। कुत्ते यहाँ तक कि सोल को भी देख लेते हैं, जो एंटिटीज होती है ना, कुत्ते उनको भी देख सकते हैं, जो भूत प्रेत जिन्न जो भी हैं, कुत्ते उनको भी देख सकते हैं। तो कुत्तों के पास जब भी आप जाए, डरे नहीं। अगर वो भौंक भी रहे हैं ना, तो आप डरो मत, उनको खिलाओ। क्योंकि तंत्र में दत्तात्रेय भगवान जी हैं, उनके पास तो 4 श्वान हैं, उनकी मूर्ति में कभी भी आप देखिएगा 4 कुत्ते उनके साथ हैं। तो तंत्र में भी इसका उल्लेख किया गया है। तो और ये रेमेडीज बहुत इजी रेमेडीज है। आप मीठे पुए नहीं खिला पा रहे हो, बिस्किट खिलाओ, कुत्तों को फीड देना स्टार्ट करो। राहु, केतु, शनि शांत होंगे। शनि के लिए असहाय लोग जो होते हैं, कोढ़ी हो गए, अपंग हो गए, है ना, जो भी असहाय हैं या जो गरीब हैं, उनको आप हेल्प करो। भंडारे में होता है घनश्याम जी, कई बार मैंने भी खाया है कि हम भंडारे में खा के आते हैं प्रसाद लेके। लोग भंडारे में खाना बंद करें, नमक दान देना शुरू करें, शनि कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। खाओ मत अगर दान दे रहे हो तो। वैसे प्रसाद रूप में आप ले रहे हो अलग चीज है, आप खाओ मत अगर दान दे रहे हो। शनि के लिए आप नमक का दान भंडारे में दो, आपका शनि ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके प्रारब्ध कटते हैं इस उपाय से भी। और नमक का, आपने क्यों कहते हैं नमक का पोछा लगाओ घर में, वो भी नेगेटिव एनर्जी के लिए ही कहते हैं ना। अच्छा। कि वीकली एक बार नमक का पोछा जरूर लगाइएगा घर में, घर का ऑरा क्लीन होता है। कई बार हमारा ऑरा वीक हो रहा होता है, और अब जैसे घंटों बैठ के हम तप नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हम कहीं भी जा रहे हैं। अब जैसे आजकल आप पॉडकास्ट कर रहे हैं या मैं कर रही हूँ, बहुत सारे हमारे ही लोग होंगे, वो ये सोचेंगे ये हम क्यों कर रहे हैं। बहुत से होंगे जो खुश हो रहे होंगे, तो खुश होने वालों की भी नजरें लग रही हैं, और जो दुखी हो रहे हैं, जल रहे हैं, उनकी भी लग रही है। दुखी वाले ज्यादा है, दुखी वाले ज्यादा होते हैं, दुखी वाले ज्यादा होते हैं। मैं अग्री करती हूँ इस चीज को। तो अपना ऑरा क्लीन करना भी बहुत जरूरी है। आप अपने पानी में एलम डाल के नहाइएगा रात को। जैसे किसी का ऑरा वीक है, तो यहाँ बताना चाहूंगी, सोते समय अपने पिलो के पास या तो पॉली में रैप कर लो या एक पोटली बना लो। सिनेमन स्टिक का जो पाउडर होता है, सिनेमन पाउडर, वो लीजिएगा और हल्दी लीजिएगा, और उसको एक पोटली बनाकर सिर के नीचे रख लो। तो वो इसलिए क्योंकि आपकी सहस्त्रार में शक्ति होती है, और यहाँ से आपकी एनर्जी जा रही है उसमें, और फिर उसे अगले दिन आप उससे नहाना स्टार्ट कर दो। मैम, आप आने वाली थी तो कई लोगों ने सवाल भी पूछने चाहे आपसे। तो कोई पूछ रहा था कि भाई हमारा बेटा है, बड़ा हो रहा है, और लेकिन वो रूठा रहता है, अकेले में ज्यादा रहता है, हमसे कम बात करता है, मुस्कुराना छोड़ दिया है, पढ़ने में शार्प है लेकिन एकाकी हो गया है, अपने को आइसोलेटेड रखता है, पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन नहीं करता है। मैम, कैसे सब कुछ सही हो जाए? उसका बताना चाहूंगी, उसके शनि की वजह से हो रहा है ये सब कुछ। शनि एकाकी जीवन देता है बहुत बार। अब हो सकता है चार्ट में शनि की पोजीशन ऐसी हो सकता है उसकी शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही हो इस टाइम पर, तो शनि एकाकी करता है। केतु डिटैच करता है, केतु का हो सकता है इसमें रोल प्ले। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप पहले तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को चार्ट दिखाओ कि किस वजह से हो रही है ये दिक्कत। और रेमेडीज के तौर पे मैं कहूंगी कि उस बच्चे को आप सिर्फ उसके बेडरूम में मोरपंख लगा दीजिएगा। अच्छा। और डेली अपने घर में मॉर्निंग में कृष्ण की फ्लूट चलाइएगा, जो बांसुरी की धुन होती है, वो पॉजिटिव एनर्जी लाएगी। उस बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ललिता सहस्त्रनाम सुनाइएगा। ललिता सहस्त्रनाम जो है, अल्फा, बीटा, गामा सारी रेंज है इसमें। अल्फा की रेंज कितनी हाई होती है, और थीटा सबसे कम होता है जब हम सो रहे होते हैं। तो ये सारी रेंज इसमें है ललिता सहस्त्रनाम में। हमारी जो 3 ग्रंथियां होती हैं, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, ये हमारे अंदर हैं ग्रंथियां, जो हमारे चक्रा है उनमें। तो ये मानसिक गांठें बोला गया है इसको। तो अब बच्चा जब जा रहा है, ब्रेन से ही सारी चीजें हैं, जब वो ललिता सहस्त्रनाम का पाठ सुनेगा ना, कर नहीं सकता संस्कृत में, बच्चों को कहाँ आती है, तो आप सुनिएगा। और मैं तो कहूंगी हर इंसान सुने,
ललिता सहस्त्रनाम जब भी पॉसिबल हो आप सुनिएगा, आपकी लाइफ में आप चेंजेस देखेंगे, पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे, फाइनेंशियल चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। आप इसको सुनना स्टार्ट कीजिएगा मेरे कहने से, आप देखोगे पीस भी आएगी, प्रॉस्पेरिटी भी आएगी और साथ साथ आपकी हेल्थ भी ठीक होगी। मैम विष्णु सहस्त्र नाम के लिए भी कहते हैं? बिल्कुल, विष्णु सहस्त्र नाम में तो 27 नक्षत्र हैं और 12 राशियां, इनको कंट्रोल करता है। अब विष्णु सहस्त्र नाम का उसमें जो है ना 108 श्लोक हैं, उसका टोटल 9 होता है, तो 9 की एनर्जी हो गई। 9 की एनर्जी हर किसी के लिए जरूरी है। अब हमारे जो शरीर के होते हैं ना 9 द्वार होते हैं, ये 2 आंखें है ना, 2 कान, 9 द्वार हैं और यहीं से हमारी प्राणवायु रिलीज होती है, जब जाती है हमारी आत्मा छोड़ती है यहीं से। तो इसलिए 9 की एनर्जी बहुत जरूरी है हर किसी के लिए। और विष्णु सहस्त्रनाम में 108 जो हैं श्लोक, उसमें एक एक श्लोक एक एक नक्षत्र से जुड़ा हुआ है। जैसे 27 नक्षत्र हैं और 27 नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं, तो 27 × 4 को जब हम ले आएंगे तो 108 पे आ जाएगी वो काउंटिंग। ठीक है, राइट। तो अब एक चरण के हिसाब से, जैसे सपोज आपका अश्वनी नक्षत्र का प्रथम चरण है, तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का पहला श्लोक पढ़ेंगे, द्वितीय चरण है दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। इसी तरह से 27 नक्षत्र हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा आपका नक्षत्र किस नंबर पे आ रहा है। अब जैसे रेवती के हो गए है ना, तो रेवती के जो हो गए वहाँ से 105 से 108 तक, 105 से 108 तक, आप वो लास्ट के पढ़ लीजिएगा। इस तरह से आप पढ़ेंगे ना इसको, तो एक एक नक्षत्र आपका कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज का पॉडकास्ट बड़ा ज्ञानवर्धक हो गया। क्योंकि नक्षत्र जो है ना, आप ये देखिए, आपको जो आपको घा मिला है ना घनश्याम का, वो भी नक्षत्र से ही मिला है। तो नक्षत्र इतने जरूरी है नक्षत्र को कंट्रोल करना, कि हमारा नाम भी हमें नक्षत्र से। मैं तो रोहिणी नक्षत्र में भी हुआ हूँ। आप रोहिणी में हो, तो भगवान कृष्ण का नक्षत्र है वो, तो इसीलिए आप घनश्याम हो। हाँ, तो मैम पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव पे हम जा रहे हैं, लेकिन कुछ मैं उपाय चाहता हूँ। घर बनाने का कोई 100% गारंटेड उपाय आज बता दीजिए, घर बन जाए, बड़ा घर बन जाए। बड़ा घर तो मैनिफेस्ट कीजिएगा आप घर के लिए। सबको पता है कि मैनिफेस्टेशन वर्क करती है। वेस्ट की डायरेक्शन में आप बैठ जाइएगा और बैठ के मंदिर में बैठना है। मेरा थोड़ा प्रोसेस बताने का अलग है। मंदिर में बैठ के, ईशान में आपका मंदिर होगा, आप ईशान में बैठ के नॉर्थ ईस्ट में, और अपनी वो विश व्हाइट पेपर पर रेड पेन से लिखिएगा, या फिर अष्टगंध आपको मिल जाए तो अष्टगंध से मोरपंख से लिख दीजिएगा व्हाइट पेपर पर। लिख के हनुमान चालीसा का एक नया हनुमान चालीसा खरीद के लाइएगा, और उसमें सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, ये वाली चौपाई जो है वो व्हाइट पेपर लेना है, फोल्ड करना है, उसमें अपनी विश लिखनी है कि मेरा जल्दी से जल्दी घर बन जाए, जैसा भी। और वैसे ये किसी भी विश के लिए कर सकते हैं आप। अच्छा। किसी भी विश के लिए मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है ये भी, और ये बहुत मतलब गुप्त सूत्र जिसको कहते हैं वो है जो मैं बता रही हूँ। तो इसको फोल्ड कीजिएगा, हनुमान चालीसा की इस चौपाई में इसको बंद कीजिएगा। अब हनुमान चालीसा आपने बंद कर दिया, कलावा लपेट दीजिएगा 11 टाइम, मौली लपेट के अपने ही मंदिर में छुपा के रख दीजिएगा। जैसे ही आपकी विश पूरी हो जाती है, उस हनुमान चालीसा को आप हनुमान मंदिर में भगवान जी के आगे रखाइएगा और मीठा पान अर्पित कराइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बता रही हूँ 1 साल का समय और कम से कम 1 महीने का समय मैंने ये कराया है लोगों को। तो किसी पे भी काम करेगा। आपने घर की कहा, तो घर के लिए तो मैंने बताया ही है। कोई भी संकट हो उसके लिए भी कर सकते हो। जीवन में जो भी प्राप्त करना है उस काम के लिए आप ये रेमेडीज कर सकते हो। विद्या प्राप्ति के लिए कर सकते हो, पत्नी प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, आपने जैसे घर की कहा, घर की प्राप्ति के लिए, घर की सुख शांति के लिए, जॉब के लिए, प्रमोशन के लिए, किसी चीज के लिए भी कर सकते हो आप। ये रेमेडीज करो। अब इसमें ना शुक्ल पक्ष बस देख लेना कि शुक्ल पक्ष का मंगलवार हो या शनिवार हो या फिर पूर्णिमा तिथि को कर सकते हो। अच्छा। ये देख लेना आप एक बार कि ये शुक्ल पक्ष में किया गया काम ना जल्दी प्रभावी होता है, कृष्ण पक्ष में नहीं प्रभावी होता है, तो कृष्ण पक्ष में ना करें। और मैम आजकल कोई ऐसा शायद शख्स हो जिसपे लोन ना हो, कर्जा ना हो, और कर्जे की और जो लोन की EMI है वो जबरदस्त परेशान करती है। मैम लोन खत्म करवा दीजिए। बिल्कुल कराऊंगी। इसके लिए मैं 2 रेमेडीज बताऊंगी, जो भी सूटेबल लगे लोगों को वो फॉलो कर लें। आप संकल्प लेके सिद्ध कुंजिका का पाठ कीजिएगा। दुर्गा सप्तशती है, 700 श्लोक है, सबसे पीछे है उसमें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। तो वो सिद्धियों की कुंजी, और ये स्वयं ना शिव जी ने माता पार्वती को बताया था इसका ज्ञान। तो इसमें ना बीच में बीज मंत्र आते हैं, अम कम चम टम तम पम यम शम। इसका मैं यहाँ पे क्लियर नहीं कर सकती क्योंकि वो गुप्त है, तो गुप्त ही रहे। तो इन बीज मंत्रों में ना सारी कामनाएं हैं। लोन से छुटकारा, कोर्ट कचहरी से छुटकारा, तलाक चाहिए वो भी हो जाएगा आसानी से।
जिसको तलाक चाहिए, नहीं करना चाहिए मैं तो ये कहूंगी। नहीं, पर टॉक्सिक रिश्ते में रहने से अच्छा तलाक कर लेना चाहिए। लेकिन टॉक्सिस में नहीं रहना चाहिए। हाँ, तो चाहे मेल भी परेशान होते हैं, ऐसा नहीं कि फीमेल ही परेशान हो रही है। मैम किसी रिश्ते को ढोने से अच्छा उसका खत्म करना होता है। तो ये जो मैं बता रही हूँ ना, दुर्गा सप्तशती में जो सिद्ध कुंजिका है उसमें जो ये आए हैं अम कम चम टम, तो एक एक ही ऐसे बीज मंत्र हैं, हर दुविधा का समाधान है इसमें, हर समस्या का। तो आप सिद्ध कुंजिका का संकल्प लें। 21 दिन की साधना आप कर रहे हैं, 41 दिन की कर रहे हैं, उसमें 108 पाठ कर रहे हैं या 1008 पाठ कर रहे हैं, मिनिमम 108 तो आपको करने ही हैं। जैसे मैं 9 की एनर्जी पे बार बार बात कर रही हूँ ना, तो 9 की एनर्जी रखते हुए 108 आपको करने हैं। आप संकल्प लीजिएगा। संकल्प जैसे नहीं पता है वो भी बता देती हूँ। हाथ में जल लेना है, पुष्प लेना है, अक्षत लेने हैं, अपना नाम, अपने आप मैरिड हैं तो पति का नाम लेडीज, और पति अपने मतलब जो मेल हैं वो अपने फादर का नाम, अनमैरिड है तो फिर आप अपने माता पिता का नाम, जिस जगह गोत्र का नाम, जो भी गोत्र है, आप अपने जिस जगह रह रहे हैं उस जगह का नाम, जिस कामना से कर रहे हैं वो कामना उसमें बतानी होगी, जितने दिन के लिए कर रहे हैं उतना दिन और समय अवधि। कोशिश करो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे साधना करो। ये तो आप ये कीजिएगा, आपके लोन रिलीज होंगे। ये भी ऐसा है कि जिस भी कामना से करोगे आपकी वो कामना पूरी होगी। एक के मेरी क्लाइंट थी और उनके 14 साल से बच्चा नहीं था। मैंने 14 साल, वो IVF भी उनका एक बार मतलब फेल हो चुका था। उनको सिद्ध कुंजिका का पाठ कराया और ज़्यादा समय भी नहीं लगा और वो प्रेग्नेंट हो गई। एक थे, उनके लिए कैंसर कितना मतलब डेंजरस है, उसमें तो मेरी ही एक फ्रेंड की अभी डेथ हुई है। तो कितना डेंजरस है और क्योर होना इतना ईजी नहीं है। कुछ प्रारब्ध रहे होंगे, कुछ सिद्ध कुंजिका की ताकत थी, कुछ उनका विश्वास था, उनका ट्रीटमेंट चला, लेकिन लंग्स का कैंसर उनका क्योर हुआ और वो अब बिल्कुल ठीक है सिद्ध कुंजिका के पाठ से। और मैं एक चीज़ कहती हूँ, किसी पंडित से आप कराएं, लेकिन आप खुद करेंगे ना वो ज़्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि वो हमारी सांसों के माध्यम से हमारे अंदर हो रहा है ना वो सिद्ध कुंजिका पूरा। और मैं तो मानसिक जैसे बार बार बात कर रही हूँ, मैं कोई भी जाप ताप ना मानसिक करती हूँ। तो आप ना सिद्ध कुंजिका जैसे अपने ही जीवन में आपको बता रही हूँ, आप किसी भी कामना से करके देखना, वो कामना पूर्ति होगी। आप खुद करो, आप नहीं कर पा रहे हो तब फिर पंडित को अनुष्ठान दे के आप कराओ। सप्तचंडी है देवी की, वो आप कराइएगा। आप जैसे बात कर रहे हैं ना लोन्स क्या, कोई भी कोर्ट कचहरी मुकदमे, किसी भी तरह की चीजें लाइफ में, ये सारी चीजों के लिए बता रही हूँ, क्योंकि एक रेमेडी से बेटर है कि सबके लिए एक बता दूं मैं। ठीक बात है ना। अब ये आप कीजिएगा। अब जैसे आपने कहा कि लोन्स के लिए, तो उसके लिए मैं हनुमान जी का ही प्रयोग बताती हूँ। अच्छा, चिरंजीवी है ना, 7 चिरंजीवियों में है और हैं, तो हनुमान जी का एक प्रयोग बताती हूँ। शुक्ल पक्ष के मंगलवार से स्टार्ट करना है। आपने करना क्या है, हनुमान मंदिर जाएं, पहले उनसे आज्ञा लें कि मैं आपकी ये 21 दिन की पूजा कर रहा हूँ, कोई व्यवधान ना आए, प्रभु मेरे साथ रहना। और राम जी की उनको दुहाई दे दो। शावर मंत्रों में दुहाई होती है, शावर मंत्र नहीं बताऊंगी करना, वो आसान नहीं है, लेकिन दुहाई दे दो कि आपको राम जी की दुहाई है, आप मेरा ये कार्य पूर्ण कराएं। कई बार क्या होता है, कोई अनुष्ठान करते हैं ना, बीच में व्यवधान आ जाते हैं तो वो रह जाते हैं। आप ये बोलकर घर आइएगा और हनुमान चालीसा के पाठ कीजिएगा। शाम को फिर आपको जाना है हनुमान मंदिर, चौमुखी दिया जलाना है, 4 बत्ती वाला, उसमें लौंग डालनी है, हरी इलायची डालनी है। 21 दिन के प्रयोग में पहले दिन आप 1 दिया जलाएंगे हनुमान जी के आगे। किसी भी एक ही मंदिर में करना है। अगर कोई मंदिर ऐसा है जहाँ पर अलाउ नहीं करते हैं तो फिर आप अपने घर में हनुमान जी का चित्र रखकर एक चौकी की स्थापना करके 21 दिन का अनुष्ठान अपने घर में भी कर सकते हैं। लेकिन सात्विक रहना है, फिर घर का माहौल सात्विक रखना है, क्योंकि महिला पुरुष कोई भी कर सकता है, दोनों कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं, लेकिन सात्विक रहना है 21 दिन के साथ। लेकिन इस बीच महिलाओं का अगर स्पेशल डेज आ गए, हाँ, पीरियड्स के टाइम नहीं करना है उनको, तो वो देख लेना है कि पीरियड्स ना हो मेरे। वैसे आप पीरियड्स में हनुमान जी का मानसिक जाप कर सकते हो, उसके लिए मना ही नहीं है, मानसिक किसी चीज के लिए कभी मना ही नहीं है। और मंदिर जाने के पीछे भी घनश्याम जी मिथ है, एनर्जी इस तरह की होती है ना। अब चलो शास्त्रों में जो भी लिखा है ऐसा, महिलाओं को पहले जो शंकराचार्य की पत्नी थी उन्होंने शास्त्रार्थ किया था, वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए तंत्र में महिलाओं को अनुमति दी गई कि आप कर सकते हैं, है ना। तो अब जैसे मैं बता रही थी कि पहले दिन आपको पहला दिया, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, ऐसे 11 डेज तक आपको असेंडिंग ऑर्डर में जाना है, बढ़ते हुए। पहले दिन 1 दिया लगाना है, दूसरे दिन 2 दिए लगाने हैं, तीसरे दिन 3 दिए, फिर 4 दिए, ऐसे बढ़ते हुए दिए जाएंगे 11 दिन तक। जब 12वां दिन आएगा तब वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे। 12वें दिन 10 दिए, 13वें दिन 9 दिए, 14वें दिन 8 दिए, ऐसे जब 21 डेज आएगा
तब एक ही दिया रह एक ही जाएगा। दिया रह जाएगा। तो इस तरह से ये अनुष्ठान है, ये लोन आपका जल्दी से जल्दी रिलीज होगा। और डेली अगर आप हनुमान मंदिर जा रहे हो, घर पे जा रहे हो तो नहीं, घर पे कर रहे हो अनुष्ठान तो नहीं करना है। अगर आप हनुमान मंदिर जा रहे हो तो एक माचिस छोड़ के आनी है वहाँ पर, अच्छा, साथ के साथ डेली 21 दिन तक। घर पे नहीं छोड़नी, क्योंकि वो आप ही के घर पे रह रही है, इसलिए कभी गलती से हमने यूज ही कर ली, क्योंकि उसको यूज नहीं करना है ना, तो हनुमान मंदिर में जाके प्रयोग करो, लोन रिलीज हो जाएगा। ठीक है मैम, मुझे वाइंड अप भी करना है, लेकिन एक टिप मैं और आपसे जानना चाहता हूँ। ऑफिस की पॉलिटिक्स कई बार आपका जीना मुश्किल कर देती है। ऑफिस की पॉलिटिक्स से बचना है, किसी का नुकसान ना हो लेकिन अपने को बचाना है ऑफिस की पॉलिटिक्स से, जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं वाइंड अप करूँ। आप ललिता सहस्त्रनाम सुनो, ललिता सहस्त्रनाम सुनते रहो आप, और आपका खुद ऐसा ऑरा हो जाएगा कि आपका फिर मन ही नहीं करेगा, वो कुछ भी कर रहे हैं ना, पॉलिटिक्स आप पर इम्पैक्ट नहीं करेगी। आपका, हमारा ना ऑरा वीक होता है तो क्या होता है, हमारा माइंड भी डिस्ट्रैक्ट होता है और हम लोगों की बातों में भी आते हैं, तो वो माइंड को इतना पावरफुल बना देता है ना ललिता सहस्त्रनाम। और अगर आप पूजा कर रहे हैं किसी भी डेटी की, तो आप उसका प्रोटेक्शन ले लीजिएगा। ऑरा को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे अभी शिव पर हमने बात करी थी, शिव को ही मैं लास्ट में बताना चाहूँगी कि ये सृष्टि जो है वो 16 तत्वों से निर्मित है। 5 तत्व सभी ने सुनी है, हमारी 5 तत्व है, लेकिन वो 16 तत्वों से। 11 तत्व ना हमारे यहाँ थर्ड आई से सहस्त्रार तक विशुद्धि से स्टार्ट हो जाती है, वो 11 तत्व हैं। तो आप जब ललिता सहस्त्रनाम सुन रहे हैं ना कानों से, तो वो यहाँ विशुद्धि से होता हुआ, या फिर आप उसका जाप कर रहे हैं तो विशुद्धि से होता हुआ आज्ञा तक जा रहा है, थर्ड आई तक, थ्रोट से। तो वो 11 तत्व आपके शिव तत्व जो हैं वो कंट्रोल होंगे। कंट्रोल होते ही आपकी, सच बता रही हूँ, आपकी एनर्जी ऐसी हो जाएगी कि वो लोग आपसे दूर भागेंगे, वो पॉलिटिक्स कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है मैम, आप ये जो भी सुन रहे हैं ना व्यूअर्स, ये करके देखें और फिर लाइफ में उनकी ट्रांसफॉर्मेशन वो खुद देखेंगे। कमेंट सेक्शन में फिर उनको बताएं। हाँ बिल्कुल बताएं, वो करके देखें, क्योंकि ये चीजें मैंने लोगों को कराई हैं, खुद की लाइफ मैंने बदली है। इसीलिए मैं सारी चीजें पूछ रहा हूँ मैम। समय कम है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, आप आई, और आगे भी हम मिलते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। तो फिर आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। आपके रिएक्शन का मुझको बेसब्री से इंतजार है। तो घनश्याम उपाध्याय शो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और याद रखना है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।